हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए जीके को कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एसएससी के एग्ज़ाम में आते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, वैदिक काल में किस यज्ञ सामग्री में सूरा का प्रयोग किया जाता था? यज्ञ सामग्री में किसका प्रयोग किया जाता था? सूरा का प्रयोग किया जाता था। तो इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं? राजसूय, अग्निस्तोम, वाजपेयी और श्रोतामणि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? श्रोतामणि इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है, ऋग्वेद के अनुसार 10 राज युद्ध किस नदी पर हुआ था? ऋग्वेद के अनुसार 10 राज युद्ध किस नदी पर हुआ था दोस्तों? तो इसके ऑप्शन क्या हैं? सरस्वती नदी, गंगा, परूषणी, वितस्ता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? परूषणी नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऋग्वेद के अनुसार 10 राज युद्ध किस नदी पर हुआ था? परूषणी नदी पर। आगे वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है, जहांगीर ने फारस के राजा शाह अब्बास प्रथम की पेंटिंग के लिए किसे फारस भेजा था? जहांगीर ने फारस के राजा शाह अब्बास प्रथम की पेंटिंग के लिए किसे फारस भेजा था दोस्तों? तो इसके ऑप्शन क्या क्या हैं? बसावन, बिशनदास, मनोहर, दशरथ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिशनदास इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, जहांगीर ने किसको भेजा था? बिशनदास को। आगे वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है, वेदों का प्रमुख टीकाकार संयंत्र किस साम्राज्य से जुड़ा हुआ था? वेदों का प्रमुख टीकाकार संयंत्र किस साम्राज्य से जुड़ा हुआ था दोस्तों? तो इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं? पल्लव साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, चोल साम्राज्य और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विजयनगर साम्राज्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर से देख लो एक बार क्वेश्चन को। वेदों का प्रमुख टीकाकार संयंत्र किस साम्राज्य से जुड़ा हुआ था दोस्तों? तो इसके ऑप्शन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विजयनगर साम्राज्य। आगे वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा मंदिर चोल साम्राज्य से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चोल साम्राज्य से संबंधित है? तो इसके ऑप्शन क्या क्या हैं? कोरंगनाथ, बृहदेश्वर, ऐरावतेश्वर, कैलाशनाथ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैलाशनाथ इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, कौन सा मंदिर चोल साम्राज्य से संबंधित है, जुड़ा हुआ है? तो कैलाशनाथ मंदिर। आगे वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में महायान बौद्ध पंथ के अनुसार कौन से भविष्य के बुद्ध हैं? निम्नलिखित में महायान बौद्ध पंथ के अनुसार कौन से भविष्य के बुद्ध हैं? तो इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं? अमिताभ, करकुचंद, कनक मुनि, मैत्रेय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है मैत्रेय इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है, संतारा प्रथा किस धर्म से संबंधित है? संतारा प्रथा किस धर्म से संबंधित है दोस्तों? इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं? बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, सिख धर्म और जैन धर्म। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, संतारा प्रथा किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से। आगे वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है, भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है? भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं अपने पास? 3 दिसंबर, 7 दिसंबर, 11 दिसंबर और 17 दिसंबर को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 17 दिसंबर को। आगे वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय गणित दिवस जो है वो कब मनाया जाता है दोस्तों? इसके ऑप्शन क्या क्या हैं? 22 दिसंबर, 17 दिसंबर और 25 दिसंबर और 20 दिसंबर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22 दिसंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है? तो इसके ऑप्शन हैं 330, 345, 222, 332। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 330 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, एक बार फिर से देख लो क्वेश्चन को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है? तो 330 अनुच्छेद के तहत। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है? केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है दोस्तों? तो इसके ऑप्शन क्या क्या हैं? केरल हाई कोर्ट, तमिलनाडु हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
केरल हाई कोर्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है? केरल हाई कोर्ट। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या कौन बदल सकता है? सुप्रीम कोर्ट की जजों की संख्या कौन बदल सकता है दोस्तों? तो इसके ऑप्शन क्या क्या हैं? कानून द्वारा संसद, राष्ट्रपति आदेश, केंद्र सरकार की अधिसूचना, सुप्रीम कोर्ट की अधिसूचना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कानून द्वारा संसद बदल सकता है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? कानून द्वारा संसद। आगे वाला क्वेश्चन देखो, दिल्ली को एनसीटी यानी कि राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन से बनाया गया है? दिल्ली को एनसीटी यानी कि राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन से बनाया गया है? तो इसके ऑप्शन हैं संविधान का 63वां संशोधन, 69वां संशोधन, 76वां संशोधन और 74वां संशोधन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 69वां संशोधन इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। एक बार फिर से देख लो, दिल्ली को एनसीटी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन से बनाया गया? तो 69वें संशोधन द्वारा बनाया गया। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? भारत में 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली कितनी जनसंख्या से ऊपर वाले राज्यों में है? भारत में 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली कितनी जनसंख्या से ऊपर वाले राज्यों में है? तो इसके ऑप्शन हैं 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख और 25 लाख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 लाख इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन राज्यपाल को उसके कार्यालय से हटा सकता है? निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उसके कार्यालय से हटा सकता है दोस्तों? इसके ऑप्शन क्या हैं? संसद, राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति। इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति हटा सकता है दोस्तों। ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुसूची में से कौन सा नया राज्य बनाने के लिए संशोधित किया जाना है? भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुसूची में से कौन सा नया राज्य बनाने के लिए संशोधित किया जाना है? तो इसके ऑप्शंस क्या हैं? पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची और चौथी अनुसूची। तो ऐसा किस में लिखा गया है? पहली अनुसूची में। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है अपना? उपराष्ट्रपति जो हटाने का प्रस्ताव किस में पेश किया जा सकता है? उपराष्ट्रपति जो हटाने का प्रस्ताव किस में पेश किया जा सकता है? तो इसके ऑप्शन हैं केवल राज्यसभा, केवल लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? केवल राज्यसभा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? सीमा प्रबंधन विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत विभाग है? सीमा प्रबंधन विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत विभाग है? तो इसके ऑप्शन हैं गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, सड़क परिवहन मंत्रालय, विदेश मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गृह मंत्रालय इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। सीमा प्रबंधन विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत विभाग है? तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी लोकसभा कौन सी है? क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी लोकसभा कौन सी है दोस्तों? तो इसके ऑप्शन हैं लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, कच्छ और बाड़मेर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लद्दाख इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? तो इसके ऑप्शन हैं सुप्रीम कोर्ट का सलाहकार, क्षेत्राधिकार, राष्ट्रपति के अध्यादेश, चुनाव आयोग, जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति के अध्यादेश से इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र किस न्यायालय का है? सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र किस न्यायालय का है दोस्तों? तो इसके ऑप्शन क्या क्या हैं? गुवाहाटी उच्च न्यायालय, बॉम्बे हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट, इलाहाबाद उच्च न्यायालय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुवाहाटी उच्च न्यायालय इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या अपना? निम्नलिखित में कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है दोस्तों? तो इसके ऑप्शन क्या क्या हैं? संस्कृत, फारसी, नेपाली और कश्मीरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
फारसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा फारसी। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग संशोधन नहीं किया जा सकता? निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग संशोधित नहीं किया जा सकता? तो इसके ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, प्रस्तावना, न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यायिक समीक्षा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, न्यायिक समीक्षा को चेंज नहीं किया जा सकता, संशोधित नहीं किया जा सकता। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसके ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, इटली, स्पेन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखो, राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसके ऑप्शन हैं राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष, भारत का प्रधानमंत्री, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, नीति आयोग का वाइस चेयरमैन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? मतदान निगरानी प्रणाली पहली बार किस राज्य में लागू की गई? मतदान निगरानी प्रणाली पहली बार किस राज्य में लागू की गई? तो इसके ऑप्शन क्या क्या हैं? मणिपुर, गोवा, त्रिपुरा और असम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोवा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, मतदान निगरानी प्रणाली किससे पहली बार किस राज्य में लागू की गई? गोवा में। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? ईवीएम में अधिकतम कितने प्रत्याशी हो सकते हैं? ईवीएम में अधिकतम कितने प्रत्याशी हो सकते हैं दोस्तों? तो इसके ऑप्शन हैं 16, 32, 38 और 64। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 64 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन विधेयक नागरिकों को सहकारी समितियों का गठन करने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है? तो इसके ऑप्शन हैं 110, 111, 112 और 113। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 111 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, फिर से देख लो एक बार क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन विधेयक नागरिकों को सहकारी समितियों का गठन करने का मौलिक अधिकार प्राप्त करता है? तो 111। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? AFSPA पहली बार कहाँ लागू किया गया? AFSPA पहली बार कहाँ लागू किया गया? तो इसके ऑप्शन है मणिपुर, पूर्वोत्तर राज्यों में, पंजाब, जम्मू कश्मीर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्वोत्तर राज्य में लागू किया गया। तो पूर्व साइड में आते हैं। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं दोस्तों? संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो इसके ऑप्शन हैं 17 भाषाएं, 19, 21 और 22। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? सुप्रीम कोर्ट की सर्किट बेंच कहाँ स्थित है? सुप्रीम कोर्ट की सर्किट बेंच जो है वो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? इसके ऑप्शन क्या क्या हैं? चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, यानी कि इन तीनों में ही स्थित नहीं है। आगे वाला क्वेश्चन देखो, प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम निम्नलिखित में से किसके लिए है? प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम निम्नलिखित में से किसके लिए है? इसके ऑप्शन हैं गरीब के लिए, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जनजाति, बेरोजगार के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अल्पसंख्यक के लिए है। ठीक है, प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम किसके लिए है? अल्पसंख्यक के लिए। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? तो इसके ऑप्शन हैं प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? भारत के प्रधानमंत्री का आवास 7 रेस कोर्स रोड साधारण रूप से किस नाम से जाना जाता है? भारत के प्रधानमंत्री का आवास 7 रेस कोर्स रोड साधारण रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो इसके ऑप्शन है चित्रकूट, निवास, अनुग्रह, पंचवटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पंचवटी नाम से जाना जाता है। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में किस शब्द का भारत के संविधान में कोई जिक्र नहीं है? निम्नलिखित में से किस शब्द का भारत के संविधान में कोई जिक्र नहीं है? तो इसके ऑप्शन हैं
अटॉर्नी जनरल, कैबिनेट, बजट नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बजट का कोई जिक्र नहीं है। आगे वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है, भारत में प्रशासन की बुनियादी क्षेत्रीय इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? भारत में प्रशासन की बुनियादी क्षेत्रीय इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसके ऑप्शन है तहसील, राजस्व मंडल, गांव, जिला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिला, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित समिति में से कौन सी तीन स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश करने के लिए जानी जाती है? तो इसके ऑप्शन क्या क्या हैं? अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, सरकारिया समिति, राव समिति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बलवंत राय मेहता समिति, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवाओं की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा हो सकती है? भारतीय संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवाओं की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा हो सकती है दोस्तों? तो इसके ऑप्शन है राज्यसभा, लोकसभा, भारतीय प्रदेशों के 2.3 भाग में, अंतर्राज्यीय परिषद में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्यसभा द्वारा हो सकती है। ठीक है, क्वेश्चन क्या अपना फिर से देख लो एक बार। भारतीय संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवाओं की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा हो सकती है? राज्यसभा के द्वारा ही हो सकती है। आगे वाला क्वेश्चन देखो। कर्नाटक की राजधानी कौन सी है? कर्नाटक की राजधानी कौन सी है दोस्तों? तो इसके ऑप्शन है रांची, बेंगलोर, अहमदाबाद और जयपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलोर है। आगे वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है, हसन निजामी और फक ए मुदबिर किसके दरबारी कवि थे? तो इसके ऑप्शन हैं इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हसन निजामी और फक मुदबिर किसके दरबारी कवि थे? कुतुबुद्दीन ऐबक के। आगे वाला क्वेश्चन देखो। मोहम्मद गौरी ने पहली बार भारत पर आक्रमण कब किया था? मोहम्मद गौरी ने पहली बार भारत पर आक्रमण कब किया था दोस्तों? इसके ऑप्शन हैं 1175 में, 1172 में, 1182 में और 1178 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1172 में किया था। आगे वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है, किसके काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? किसके काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो इसके ऑप्शन क्या क्या हैं? जहांगीर, अकबर, औरंगजेब और शाहजहां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर के काल को। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है, किसका काल मुगल वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? किसका काल मुगल वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो इसके ऑप्शन है जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और अकबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शाहजहां का। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखो। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था दोस्तों? तो इसके ऑप्शन हैं 1711 में, 711 में, 714 में, 714 में, 713 में और 712 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 712 ईस्वी में। आगे वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है, लिंगराज मंदिर किस प्रदेश में है? लिंगराज मंदिर किस प्रदेश में है? तो इसके ऑप्शन हैं आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा में। ठीक है, आगे वाला देखो क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, नटवर की कांस्य मूर्ति किस वंश से संबंधित है? नटराज की कांस्य मूर्ति किस वंश से संबंधित है? तो इसके ऑप्शन है चेर, चोल, राष्ट्रकूट और पांडे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चोल वंश से संबंधित है। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है, अमोघ वर्ष किस वंश से संबंधित था? अमोघ वर्ष किस वंश से संबंधित था? तो इसके ऑप्शन हैं चोल वंश, राष्ट्रकूट, पांडे, चेर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रकूट वंश से संबंधित था। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है, ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम किसके समकालीन थी? ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम किसके समकालीन थी? तो इसके ऑप्शन हैं जहांगीर, औरंगजेब, अकबर और शाहजहां। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अकबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है, 2600 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व तक भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम में कौन सी सभ्यता रही है? 2600 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व तक भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम में कौन सी सभ्यता रही है दोस्तों? तो इसके ऑप्शन क्या क्या? सिंधु घाटी सभ्यता, कुषाण सभ्यता, महाजनपद और वैदिक काल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिंधु घाटी सभ्यता, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है,
आगे वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है, हर्षवर्धन के राज्य का समय काल क्या था? हर्षवर्धन के राज्य का समय काल क्या था दोस्तों? तो इसके ऑप्शन हैं 602 से 665 ईस्वी, 600 से 658 ईस्वी, 564 से 600 ईस्वी, 606 से 647 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 606 से 647 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, हर्षवर्धन का के राज्य का समय काल क्या था? 606 से 647 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि दोस्तों आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।